वेलकम अगेन एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल फ्लो के बारे में। आज हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें मेनली आती हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब कंट्रोल फ्लो में हमने पढ़ी थी काफ़ी लूप्स, जो कि थी फोर लूप एंड वाइल लूप। एंड उन लूप में अगर हम फोर की बात करें तो फोर लूप के अंदर जब तक आई से रिलेटेड हमने कोई कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो आइटरेट होता रहेगा, वो लूप चलती रहेगी। वैसे ही वाइल के अंदर जब तक जो अंदर कंडीशन दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो चलती रहेगा। बट अगर उस कंडीशंस के बीच में, उन आइटरेशंस के बीच में उस लूप को एंड करना है या फिर उस लूप के उस आइटरेशन को स्किप करना है, यानी वो लूप एग्जीक्यूट हो रही है बट उस हमें उस लूप को कंसिडर नहीं करना, तो हम क्या करें? इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं जंप स्टेटमेंट्स का, जिनमें मेनली आती हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। सबसे पहले हम ब्रेक के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेक के सामने लिखा हुआ टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट। इसे हम एक लूप के अंदर या फिर एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। स्विच मल्टीपल इफ्स का ही एक अल्टरनेटिव होता है। अभी हम बात करते हैं इसका यूज़ लूप के अंदर। अब जैसे कि एक फोर लूप ये दी हुई है, जिसमें आई 0 से स्टार्ट होकर 5 के लेस देन तक जा रहा है, यानी ये 5 टाइम्स आइटरेट होगा। ये लूप 5 टाइम चलेगी। अब इस लूप में आई की वैल्यू 0 आ रही है एंड देन ये चेक कर रहा है, अगर आई की वैल्यू 3 है तो ये ब्रेक करेगा, बट आई की वैल्यू 0 है तो ये आगे चलता रहेगा एंड आई की वैल्यू प्रिंट करेगा ये। ऐसे ही आई 1 होगा, 2 होगा, बट जैसे ही आई 3 होगा ये इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा एंड ब्रेक हो जाएगा। एंड ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट। इट विल टर्मिनेट द लूप। जो फोर लूप है वो एंड हो जाएगी एंड फोर लूप के बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई इक्वल्स टू 4 ये रीड नहीं करेगा। आई इक्वल्स टू 4 वाली लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, रन ही नहीं होगी। अब इसे अगर हम कोड करके समझना चाहें तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक लूप लिखते हैं यहाँ पे, 4 एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, देन इफ आई लेट्स से 2, अगर आई 2 है तो इट विल ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट परसेंटेज टी, आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम। इसको सेव करके रन करते हैं, जीसीसी z.c, इसको z नेम दे देते हैं। देन हम अगर इसको रन करूँ तो 0 एंड 1 प्रिंट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हुई, देन इसने अंदर चेक किया कि वो 2 है या नहीं है, वो 2 नहीं है तो आगे वो प्रिंट हो गया। एंड देन आई की वैल्यू 1 हुई, 1 भी 2 नहीं है तो वो आगे जाके प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू हुई 2। अब 2 इस इफ स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा एंड देन ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप के बाहर आ जाएगा जो हमारा कंट्रोल चल रहा है। एंड देन वो बाहर आके रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो आई इक्वल्स टू 3, 4 कभी हुआ ही नहीं, ये उससे पहले ही फोर लूप एंड हो गई। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दूँ एंड देन इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या होगा। तो हुआ 0, 1, 3 एंड 4 प्रिंट। अब ये क्यों हुआ? अब कंटिन्यू की जो डेफिनेशन है उसमें है स्किप्स द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट। जहाँ ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो लूप को टर्मिनेट करती है, एंड कर देती है, वहीं कंटिन्यू उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर देती है। यानी कि जब आई इक्वल्स टू 2 था तो वो आइटरेशन हुई ही नहीं, यानी आई इक्वल्स टू 2 पे ही वो नेक्स्ट पे चला गया, आई इक्वल्स टू 3 पे चला गया। अब जैसे ही आई इक्वल्स टू 2 हुआ तो उसने प्रिंट नहीं किया, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट एफ आई, ये नहीं हुआ, वो नेक्स्ट पे चला गया तो आई इक्वल्स टू 3 पे आया। देन उसने आगे का एज इट इज़ प्रिंट करवाया। वेराज ब्रेक में वो लूप से ही बाहर आ गया था, देन वो आगे का कोड एग्जीक्यूट करने लग गया था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू स्किप करता है। अब इनको हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर करके देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम to print all even numbers between 1 and 50, but skip the numbers that are divisible by 3 and stop the program if the number exceeds 40। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। हम सबसे पहले दिया गया है प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तो यानी 1 to 50 हमें कोई लूप चलानी पड़ेगी कि हम 1 to लेकर 50 तक हर नंबर को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमें चाहिए एक फोर लूप जो 1 से लेकर 50 तक आई की वैल्यूज दे। तो हम लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 50। इसमें हमें 50 भी चाहिए एंड आई प्लस प्लस, आई प्लस होता रहेगा। अब हमारे पास इस लूप के अंदर आई 1 से लेकर 50 तक आती रहेगी, बट हमें कौन सा आई प्रिंट करवाना है जो कि एक इवन नंबर हो। इवन नंबर वो होता है जिसे हम अगर 2 से डिवाइड करें तो वो कोई रिमाइंडर ना दे। अब इसे अगर हम कोड में लिखें तो हमें लिख सकते हैं इफ
जो भी नंबर आया है आई, उसको हम 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर, ये जो परसेंटेज साइन है, ये हमने पढ़ा था हमारे ऑपरेटर वाली वीडियो में, जिसमें जो ये परसेंटेज साइन है ये रिमाइंडर देता है, यानी आई को 2 से डिवाइड किया, देन जो रिमाइंडर आया वो ही रिटर्न करता है। अब अगर ये रिमाइंडर 0 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एंड ये इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी होगा वो रन होगा। एंड हमें क्या करवाना है, अगर वो इवन हो उसे प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज टी यूएन कैरेक्टर एंड हम लिखेंगे यहाँ पे आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने प्रिंट करवा लिया बट, यहाँ पे बट लिखा हुआ है, स्किप द नंबर्स, हमें वो नंबर स्किप करने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 ना हो तभी वो प्रिंट हो, यानी हम पहले लिखेंगे कि अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो हमें करना है स्किप, एंड स्किप के लिए हमें क्या यूज़ करना होता था, कंटिन्यू। हम लिख देंगे कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड स्टॉप द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टॉप करो इफ़ द नंबर एक्सीड्स 40, एंड अगर जो नंबर है यानी आई है वो 40 से ज़्यादा है तो उस प्रोग्राम को स्टॉप करना है। एंड स्टॉप के लिए क्या यूज़ होता है, ब्रेक। तो मैं लिखूंगा इफ़ आई एक्सीड्स लिखा है यानी ग्रेटर देन 40, इट कैन बी 40 बट वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक। अब इस कोड में क्या हो रहा है, ये जो फोर लूप है ये आई को 1 से लेकर 50 तक लेकर जा रही है, एंड अगर आई 40 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें आगे नहीं जाना, ब्रेक हो जाएगा, देन वो बाहर आके रिटर्न 0 कर देगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। वहीं अगर आई एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है तो वो आगे उसको प्रिंट नहीं करेगा, वो ऊपर चला जाएगा वापस एंड नेक्स्ट आई को देखेगा। अब वहीं अगर आई डिविजिबल बाय 2 है यानी एक इवन नंबर है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब अगर हम इसे रन करके देखें तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ ये आएगा, इसमें 1 से लेकर 50 तक हर एक इवन नंबर प्रिंट हुआ है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है और वो 40 से भी ज़्यादा नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें पूछा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द फर्स्ट 10 नंबर्स। हमें फर्स्ट 10 नंबर्स चाहिए बिटवीन 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 5 और 7 बट नॉट बोथ। तो इसे भी हम पार्ट बाय पार्ट अप्रोच करते हैं, जिसमें हमें पहले दिया गया है हमें 1 टू लेकर 100 तक नंबर्स को कंसिडर करना है। तो वही चीज़ हमें 1 टू लेकर 50 तक पहले कर रहे थे, अब 1 टू लेकर 100 तक करना है, ये पार्ट हो गया हमारा। एंड देन नेक्स्ट हमें कहा है द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 5 और 7। यहाँ पे हमें थोड़ा लॉजिक सोचना होगा कि हमें या तो चाहिए वो 5 से डिविजिबल हो या तो 7 से हो, दोनों से ना हो। तो हम इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं कि अगर वो दोनों से डिविजिबल है पहले तो हम उसे पहले ही हटा दें, यानी अगर जो आई वैल्यू आई है वो 5 से डिविजिबल है एंड ये जो था ये हमने देखा था कि ये एंड ऑपरेटर है, आई 7 से भी डिविजिबल है, यानी ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि ये एंड है, और होता तो इनमें से कोई एक होता। अब हमें चाहिए कि ये दोनों, अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई होता है तो हमें वो कंडीशन नहीं चाहिए, तो हम उसको कर देंगे कंटिन्यू ताकि वो स्किप हो जाए। एंड देन अब हम चेक करेंगे, अब अगर कोई नंबर आता है जो कि है 5 से डिविजिबल या फिर यानी और 7 से डिविजिबल, तो हम उस नंबर को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ। देन अगेन उस नंबर को प्रिंट करवाने के लिए हम ये लिखेंगे। तो अब हमने 1 टू लेकर 100 तक वो नंबर्स कंसिडर करे हैं जिनमें वो या तो 5 से डिविजिबल है या 7 से, दोनों से नहीं है, बिकॉज अगर दोनों से अगर वो डिविजिबल होगा तो वो आगे प्रिंट ही नहीं होगा। एंड अब हमें चाहिए कि वो फर्स्ट 10 नंबर्स हों। अब ये हम कैसे देखें कि ये मतलब लूप तो तब तक रन होगी ना जब तक वो आई की वैल्यू आ रही है एंड वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें ऐसा चाहिए कि जब भी वो 10 नंबर्स प्रिंट कर दे तब वो लूप एंड हो जाए। तो इसके लिए हमें एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, जिसके लिए हम करेंगे एक इंटीजर का काउंटर वेरिएबल जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 वैल्यू के साथ। अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि जब भी एक प्रिंट होगा तो ये काउंटर बढ़ता रहेगा, एंड इन केस ये काउंटर 10 हो गया तो वो लूप ब्रेक हो जाएगी। अब इसको हम करके देखें तो, यानी वो एक बार प्रिंट हुआ, देन जो हमारा काउंटर है उसकी वैल्यू एक बढ़ गई। ऐसे ही जब भी ये 10 टाइम्स प्रिंटफ रन होगी तो ये काउंट की वैल्यू 10 हो जाएगी, एंड जैसे ही काउंट की वैल्यू 10 होती है हमें क्या करना है, ब्रेक, यानी हमें इस लूप को टर्मिनेट कर देना है, देन इस प्रोग्राम को एंड करना है, रिटर्न 0 हो जाएगा।
एंड अब हम आगे रीड करते हैं। एडिशनली इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 35 प्रिंट अ वार्निंग मैसेज एंड स्किप इट। इसमें दिया गया है अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 35 है तो एक वार्निंग मैसेज प्रिंट करना है। हमने डिविजिबिलिटी बाय 35 शुरू में ही चेक की थी जब हम चेक कर रहे थे कि वो 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है, तो वो अल्टीमेटली 35 से डिविजिबल है, हम यही चेक कर रहे हैं। व्हाट आई मीन इज दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन। आई होप यू गेट इट। तो जब वो 35 से डिविजिबल होगा तो हमें एक प्रिंट करना है वार्निंग मैसेज। हम लिख सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 35 एंड देन उसके बाद कंटिन्यू होके वो आगे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट लिखा है स्टॉप द प्रोग्राम अर्ली इफ द नंबर एक्सीड्स 90। अब हमें ये भी चेक करना है कि आई की वैल्यू कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे एक और इफ स्टेटमेंट। इसमें हम लिखेंगे इफ आई एक्सीड्स यानी ग्रेटर देन 90, तो हमें प्रोग्राम को एंड करना है। यहाँ पर हमें लूप को टर्मिनेट नहीं करना, हमें प्रोग्राम को एंड करना है। अब जैसे प्रोग्राम मेन के अंदर रन होता है, हमने जैसे डिस्कस कर रखा है, तो मेन को एंड करने के लिए हम करते हैं रिटर्न 0। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि अगर आई 90 से ज़्यादा हो तो प्रोग्राम ही एंड हो जाए, यानी रिटर्न 0 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये इसके बाद कुछ नहीं देखेगा, मेन डायरेक्टली एंड हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। अब इसे अगर मैं सेव करके रन करूँ, पहले इसको क्लियर करते हैं एंड देन अब रन करें, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एक बार भी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 35 प्रिंट नहीं हुआ, जो कि सेंस भी बनाता है बिकॉज़ ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 10 वैल्यूज़ ही प्रिंट करने वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वैल्यूज़ तक ही 30 आ गया, यानी कभी 35 तक जा ही नहीं पाया, इसलिए इसने प्रिंट भी नहीं करा है। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 20 लिख देता हूँ एंड अब इसको रन करने का ट्राई करूँ, तो इसने एक बार यहाँ पे शो किया है द नंबर इज डिविजिबल बाय 35 एंड ये तब हुआ जब नंबर 35 आया एंड अगर ये 70 तक जा पाता तो ये फिर से इसको रिपीट करता। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 25 लिखता हूँ एंड अब अगर इसको रन करूँ तो ये यहाँ पे 2 बार ये शो कर रहा है। फर्स्ट जब ये 35 आया, नेक्स्ट जब ये 70 आया। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था एंड ये उसका कोड था जो कि इन सब स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज़ करने का तरीका क्लियर हुआ होगा। अब जैसे-जैसे हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर होता रहेगा। Subscribe to the channel and hit the bell icon